हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ मिथिला में। दोस्तों, इस चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो को बाकी सब वीडियो को देख लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आज का सेशन चलेगा वो होगा आपका संज्ञा यानी नाउन। किसके बारे में बताएंगे? नाउन। सबसे पहले आता है नाउन। दोस्तों, आपको जो 2024 में एग्जाम आने वाला है, इसमें व्याकरण से बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम संज्ञा के बारे में बताएंगे। अगर शब्द देखना, शब्द बता दिया है, अपने भाषा में बताया है ताकि शब्द आप लोग को अच्छे से आसानी से भी समझ में आ जाए। अपने ठेठरा भाषा में बताया गया है तो आप लोग सब जाकर देख सकते हैं। ये है संज्ञा। संज्ञा के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले संज्ञा क्या होता है? संज्ञा किसे कहते हैं? ठीक, ये रहा आपका क्वेश्चन कि संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। विशेष मतलब क्या हुआ? प्रॉपर, खास। क्या है? प्रॉपर, खास। जैसे हम आपसे पूछेंगे कि आपका खास घर कहां है, तो आप क्या कहेंगे कि मेरा खास घर नैना घाट, खास घर यहां है, खास घर दरभंगा है, खास घर नारायणपुर है। तो कोई भी गांव का नाम हम ले सकते हैं, इसे हम कहते हैं संज्ञा। जैसे कोई नाम भी ले लें, राम, तो राम भी हो गया। राम तो एक लड़का है ना, तो राम भी हो गया। राम जैसा तो अनेकों होगा, लेकिन राम के जैसा शकल सूरत नहीं होगा। राम नाम के लड़का अनेकों होगा, लेकिन वो भी होगा तो एक लड़का ही होगा। जो भी होगा वो लड़का होगा, वो राम नाम का लड़का होगा। तो इसलिए राम, कोई भी नाम व्यक्ति का आ रहा है, जगह का आ रहा है, वो सब संज्ञा कहलाएगा। चलिए अब हम जानते हैं इसकी संज्ञा। लिखना है तो लिख सकते हैं। क्या है? किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पटना, गया इत्यादि। ठीक है, आगे कुछ भी हो सकता है। राम, पटना, गांव, ETC जो भी लेना है, राम, पटना, किताब वगैरह वगैरह, जितना भी आता है, जिसका भी नाम है, वो सब क्या होगा? क्या होगा? संज्ञा। अब आता है संज्ञा के भेद। क्या आता है? संज्ञा के भेद। संज्ञा के दोस्तों मुख्यतः 5 भेद होते हैं। क्या होता है? संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद याद रखें। पहला हम नाम लिख रहे सीधा। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा समूहवाचक संज्ञा। चौथा भाववाचक संज्ञा। और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। ये तीसरा है। देखिए, आप लोग इसे उतार लीजिए। ये आपका भाव है। भाव स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट कर लीजिए। संज्ञा के कितना भेद? 5 भेद। कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। ठीक है, अब आइए, अब हम एक एक करके जानते हैं।
हम तो लिख नहीं पाएंगे, आपको बताते हैं, आप लोग कॉपी में फटाफट नोट कर लीजिए। देखिए व्यक्तिवाचक में क्या होता है, इससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु के नाम जाति का बोध होता है। जैसे हम राम, राम जो लिए है नाम, तो एक खास व्यक्ति का ही हो सकता है, और वो व्यक्ति होगा तो वो लड़का ही होगा। तो कोई भी अगर व्यक्ति खास कैसे होता है, मान लीजिए राम 2 है, तो क्या वो राम 2 तो नाम न है एक, लेकिन वो शक्ल सूरत हर चीज से अलग होगी, उसके जैसा चेहरा नहीं, उसके जैसा स्वभाव नहीं, उसके जैसा कुछ ना कुछ अलग होगा ही होगा। तो कोई भी खास व्यक्ति का यदि हम नाम लेते हैं वो कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो क्या होगा, इससे किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान भाव के नाम के क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, या इसे हम व्यक्तिवाचक प्रॉपर खास संख्या कहते हैं। चलिए अब आइए इसमें जातिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, इससे जाति भर का ही बोध होता है। जैसे इससे जाति भर का कैसे बोध होता है, ये देखिए, जैसे हम बोले लड़का, तो लड़का जो बोले तो लड़का के जाति में राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, गोलू भी हो सकता है, मतलब जितना भी नाम आएगा सब क्या कहलाएगा, लड़का जाति में कहलाएगा। मान लीजिए अब एग्जांपल समझिए, एक वर्ग में 10 लड़का बैठा हुआ है, अगर हम बोलेंगे कि सभी लड़का बाहर चलो, तो क्या होगा, सभी लड़का बाहर निकल जाएगा। अगर उसमें से हम एक का नाम ले लेंगे कि मोहन बाहर निकलो, तो कौन, सब निकलेगा, नहीं निकलेगा, मोहन निकलेगा। तो मोहन, उसमें से हम मोहन का नाम ले लिए तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। उसी में से सबको बोल दिया कि सभी लड़का बाहर चलो, तो क्या हो गया, जातिवाचक हो गया, क्योंकि हमने क्या बोला है, सब लड़का को बोल दिया है बाहर चलो। ठीक है, तो जहां एक जाति से अनेकों का बोध होता है वो जातिवाचक, जिससे जाति भर का ही होता है। अब आता है जानवर, तो जानवर के अंदर में देखिए, जानवर में क्या होता है, गाय भैंस बकरी, जो बहुत सारे जानवर सब आ जाएगा, ये आएगा जानवर के कैटेगरी। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, जिससे जाति भर का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक, समझ गए। अब आइए समूह। समूह क्या होता है, ये देखिए, समूह मतलब होता है जिससे एक या अनेकों का बोध हो। जैसे हम कभी भी वर्ग में जाते हैं तो हम एक बच्चे को लेके नहीं जाते, वर्ग, वर्ग मतलब हुआ बहुत सारे बच्चे को हम मिला के कहते हैं वर्ग। ठीक है, तो वर्ग, समूह मतलब मेला, जहां अनेकों व्यक्ति का मेल हो, मेला। मेला कभी सिंगल बना नहीं, तो हम आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेला कौन सी संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद सेना यानी आर्मी जिसे कहते हैं, आर्मी, तो सेना कभी भी अकेला नहीं रहता, तो इसे हम कहते हैं समूह। अंगूर की गुच्छा, इसे हम कहते हैं समूह। तो इस टाइप से क्वेश्चन सब आपसे पूछे जाएंगे, परिभाषा कम पूछेंगे, लेकिन आपसे ऑप्शन वाली ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे समूह के बारे में बता दिया, अंगूर कौन सी संज्ञा है, उसके बाद मेला कौन सी संज्ञा है, वर्ग कौन सी संज्ञा है, उसके बाद हो गया सभा, सभा जिसे कहते हैं, सभा अनेकों लोगों के मिलकर बनता है सभा, तो उसे हम सभा में भी समूहवाचक संज्ञा। यहां तक समझ गया। चलिए, अगर समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि जी सर समझ गया। आगे चलिए, अब आगे है भाव। भाव क्या होता है, ये देखिए, भाव होता है किसी के अंदर के भाव को जगाना, प्रकट करना। जैसे हवा, हवा को आप देख पाएंगे नहीं, हम उसे महसूस करते हैं, उसे हम महसूस करते हैं कि हवा चली। ठीक है, आपके पास आया, आपको महसूस करा के फिर चला, तो हवा एक महसूस है, इसे हम कहते हैं भाव। अब दूसरी भाषा में समझिए, किसी किसी जगह पे हम जाते हैं कोई वस्तु को खरीदने, तो हम उस वस्तु को क्या करते हैं, भाव करते हैं। जैसे एक चौक, एक चौक का दाम पड़ता है 1 रुपया, कहीं कहीं कहता है कि इस चौक का दाम 2 रुपया, तो हम क्या कहते हैं कि इस चौक की कीमत है 1 रुपया भाव, आप ले रहे 2 रुपया, तो हमें भाव प्रकट करना है, तो गुण के अकॉर्डिंग उसकी भाव को प्रकट करना है। जैसे अब आता है, इसे किसी खास व्यक्ति या वस्तु के गुण स्वभाव, गुण धर्म स्वभाव इत्यादि का बोध हो, गुण धर्म स्वभाव। अब गुण में आता है, जैसे गुण में आप ईमानदार हैं, आप बेईमान हैं। धर्म में आता है, वो साधु, वो बहुत अच्छे, वो बहुत सारे विद्वान है, वो सब बहुत सारे, बहुत तेज है, ये सब गुण हुआ। तो ये सब क्या हो गया,
उसका अब स्वभाव में कैसे था, वह लड़का बहुत अच्छा है। तो आपको कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे चौड़ाई कौन सी संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा। लंबाई कौन प्रकट करते हैं, महसूस करते हैं, यहां से यहाँ तक की लंबा इतना होगा, तो हम भाव की, तो ये हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। तो कैसे बोलेंगे, इससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु गुण धर्म स्वभाव इत्यादि का बोध हो, उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में क्या सब आ जाएगा, चौड़ाई, लंबाई, बेईमानी, ईमानदारी, साधु, डकैती, बेईमानी, चोरी, ये सब क्या आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब आता है लास्ट द्रव्य। इससे किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है, इससे किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। क्या है, इससे किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे द्रव्य में हम ले लेते हैं पानी, चावल, दूध, घी, ये हो गया आपका द्रव्य। धातु में होता है सोना, चांदी, हीरा, मोती, जितना भी लोहा के सामान में। तो क्या हो गया, आपसे पूछेगा पानी कौन सी संज्ञा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा। दूध द्रव्यवाचक, उसके बाद आता है सोना द्रव्यवाचक, उसके बाद घी द्रव्यवाचक, उसके बाद पानी बता ही दिए, उसके बाद चांदी द्रव्य। यानी जो भी क्या है, जिससे इससे किसी द्रव्य या धातु का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए अब आप समझ गए कि संज्ञा कितने भेद, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के पांचों भेद को परिभाषा के साथ, आप एग्जाम्पल के साथ, आपको कभी भी ऑप्शन में पूछा जाएगा, सिर्फ ऐसे ही पूछेगा कि लड़का कौन सी संज्ञा, लड़की कौन सी संज्ञा, मेला कौन सी संज्ञा, आप फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अभी हम आप लोगों को क्वेश्चन देते हैं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इससे हमें पता चल जाएगा कि आप लोग समझ गए संज्ञा। चलिए अब हम आप लोग के लिए क्वेश्चन देते हैं, आपको संज्ञा बताना है, सबका नाम। ठीक है, चलिए पहला रहा आपका ईमानदार, संज्ञा बताना है पहला। दूसरा पश्चिम, संज्ञा बताना सबका। दाल, चावल, 6 में आपका आ जाएगा सभा, 7 में सफलता, 8 में असफलता, 9 में ताजमहल, 10 में आएगा आपका लड़का। चलिए ये सभी को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि ईमानदार कौन सी संज्ञा है, सबका संज्ञा नाम बताना कौन कौन सी संज्ञा है। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, सर्वनाम लेके मिलेंगे। ये संज्ञा यदि कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसे मुझे बता दीजिए, हम फिर आगे बताएंगे आपको। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।